मैडम इस सूरत में खित्ते के ममालिक हमें कैसे देखेंगे? क्या भारत हमसे बात करेगा? अफगानिस्तान हमसे बात करेगा अगर इस तरह का एक एनवायरनमेंट रहता है? कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सर, वो तो खैर जो बात आप पहले कर रहे थे वही है कि हो सकता है कि ऐसे भी चलता रहे, लेकिन ऐसे सिस्टम चलना मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि इलेक्शंस की तरफ शायद जाएं। और बाकी हमें तो सर पहले भी कोई नहीं देख रहा था, ये हमारा वहम है कि पाकिस्तान को लोग देख रहे हैं। ये सब कुछ होने से पहले भी हमें कोई नहीं देख रहा था, ना भारत हमारी तरफ देख रहा था, ना बांग्लादेश देख रहा था, ना अफगानिस्तान देख रहा है, ना ईरान, ना चाइना। चाइना के कुछ पैसे फंसे हुए हैं हमारे पास, अदरवाइज कोई भी हमें नहीं देख रहा। ये हमने खुद सोच के रखा हुआ है कि सब लोग हमें देख रहे हैं। सब लोग हमें देख नहीं रहे, सब लोग हमें साइडलाइन कर चुके हैं, दीवार के साथ लगा चुके हैं, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है हमें। ना कोई हमसे बात करने को तैयार है, ना कोई हमारे यहाँ आने को तैयार है, ना कोई हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, ना कोई हमें लोन देना चाहता है, ना कोई और काम करना चाहता है। लेकिन हम जो है वो बस बने हुए चौधरी बने हुए, और हम समझ रहे हैं कि सब हमारी तरफ देख रहे हैं। हम इस वक्त बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना, बेकार चीज होके रह गए। हमारी किसी कैसे को मैडम? जरूरत नहीं। कैसे बेकार कैसे हैं? कैसे? इसकी क्या एग्जांपल देंगी? बेकार है जी पाकिस्तान आज के दौर में, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये क्योंकि इंडिया के साथ हमारी 75 साल की दुश्मनी है, तो अगर उससे हमारा ताल्लुक नहीं है तो दैट इज वाई हम बेकार हैं, या कि और भी रीजंस हैं इसके? नहीं नहीं सर, इंडिया की बात नहीं है। इंडिया के लिए तो हम वैसे भी बिल्कुल भी मैटर नहीं करते, लेकिन ये कि बाकियों के लिए भी अब हमने मैटर करना छोड़ दिया है ना। हमारे पास क्या है, हम इकोनॉमी अपनी ठीक नहीं कर पाए, हमारे यहाँ कोई ऐसा सामान नहीं बनता जो हम किसी को दें कि हम कहेंगे जी हम ट्रेड कर रहे हैं, किसी को यहाँ के बिजनेस करना हो। ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई बड़ी बड़ी कंपनीज जो है किसी और कंट्री से हमारे यहाँ आने के लिए बेचैन बैठी हो। यूट्यूब जिस पे मैं और आप बात करते हैं उसका ऑफिस तक जो है दिल्ली में है, लेकिन पाकिस्तान में बनाने को वो तैयार नहीं है। और कई दूसरी कंपनीज जो है वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। किसी भी कंट्री को आप देख लें, चाहे वो ईरान हो, ईरान ने जो अपना वीजा फ्री कंट्रीज की है उसमें पाकिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान के लिए हम मैटर नहीं करते, उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी 2-3 दिन पहले बल्कि लास्ट वीक कहीं जा रही थी, तो मुझे वो एक वैसे अपनी गाड़ी लेके नहीं गई थी, तो टैक्सी ली थी, तो वो जो मतलब करीम जो यहाँ पे चलती है, वो कोई अफगानिस्तान का था ड्राइवर। और वो बुरा भला कह रहा था पाकिस्तान को कि मत पूछे। और वो कह रहा था जी मैं तो वापस जा रहा हूँ, 1 महीने में 2 महीने में कह रहा था वापस चले जाएंगे, हमारी तो मैडम, इकोनॉमी आपसे बेटर है, हमारी तो करेंसी आपसे बेटर। मैंने कहा भाई 2 महीने क्यों आपको रुक रहे हो, पता अभी है, निकल दो। आपको पता है मैडम कि जो भी कंपनीज किसी मुल्क में आती है ना, वो बिजनेस मॉडल देखती है सबसे पहले। हम्म। तो इंडिया इज ए बिगर पॉपुलेशन, तो बांग्लादेश की भी पॉपुलेशन हमारे जितनी है, तो वो बांग्लादेश तो ऑफिस नहीं बनाएंगे, वो कंबोडिया में नहीं ऑफिस बनाएंगे, वो उधर ऑफिस बनाएंगे जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, कंसर्न ज्यादा है, मार्केट बड़ी है। सो एक तो इसका ये फायदा। दूसरा मैडम, अफगानिस्तान को आपको पता है अफगानिस्तान की सारी ट्रेड तो पाकिस्तान के वाले से है। तो आप कह रही हैं कि वो जो इंपोर्ट करते हैं, आपको मैं बता दूं और व्यूअर्स को भी बता दूं, वट एवर दी अफगान इम्पोर्ट, दे इम्पोर्ट वाया पाकिस्तान। सो ये ठीक है कि हमारे उनके साथ पॉलिटिकल मामलात खराब है, बट दैट डजंट मीन के अफगानिस्तान, वो जो भाई आए हुए थे जिनकी आप टैक्सी में बैठी थी, उस भाई को कोई यहीं से पैसे कमा के भेज रहा है या यहीं से पैसे कमा के गुजारा कर रहा है, इस एंगल में भी देखे ना। ना मैंने कि उसको कहा सर, आई सेड इट टू हिम, लेकिन वो कहने लगा कि नहीं मैं तो वापस जा रहा हूँ, हमारे वहां हालात उसके हिसाब से वहां हालात बेहतर है। तो और अच्छी जो बात। अफगानिस्तान का आप कह रहे हैं ना, तो वो तो ठीक है, वो तो आई अंडरस्टैंड कि हमारे बॉर्डर लगता है तो जाहिर है जो भी होगा वो यहाँ से गुजर के जाएगा। लेकिन उसके अलावा मैं कह रही हूँ कि जो कंपनीज आती हैं उनको ये भी तो होता है ना कि उनको सिक्योरिटी हो, अगर वो कोई बिजनेस करते हैं पैसा लगाते हैं तो उनको रिटर्न आएगा। यहाँ पर तो रिटर्न आने का तो क्या, उनको अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई आग लगा दे। अब थोड़े थोड़े दिन में तो कभी हम फ्रेंच एम्बेसडर को निकालते हैं तो सारी फ्रेंच प्रोडक्ट्स को हम कहते हैं अब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस किस्म की जब हम हरकतें करते हैं तो इसलिए भी हम मैटर नहीं करते। फिर एक होता है कि आपके पास पैसा होता है तो आप कोई बिजनेस करते हैं, तो लोग आपके पास आते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत आप लोन भी उठा लेते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ लोन के ऊपर चल रहे हैं ना, हम अपना पैसा तो कोई जनरेट कर ही नहीं रहे। चाहे आप लाख कहें कि जी वो जो है पब्लिक के पास है, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो नहीं है। पब्लिक भी एक खास कुछ नंबर पब्लिक है जिसके पास है। तो इसलिए लोगों को यहाँ आने का फायदा नहीं है ना, तो हम इसलिए भी मैटर नहीं करते। उनको यही डर लगता है कि अगर कोई फोन करे पाकिस्तान से, कोई कोई लीडर फोन करे कहीं किसी और कंट्री के लीडर को, वो बेचारा यही डर जाता है ऐसा ना हो पैसे मांग रहा हो। बल्कि एक जमाने में मेरे जो गौरव आर्या बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे और आपके,
वो अपने शो में कहते थे कि भाई किसी पाकिस्तानी का फोन आता है ना तो मैं डर जाता हूँ, पैसे ना मांग ले। ये अभी उन्होंने शो में बोला था। तो, तो नहीं, ये इम्प्रेशन तो है ना तो सर। उन्हें उन्हें के उनका इतनी अच्छी दोस्तियां हैं पाकिस्तान में, तो दोस्त अगर दोस्त से पैसे मांग ले तो इसमें कौन सी बुरी बात थी, तो इसमें नहीं दोस्त नहीं, कोई कोई भी पाकिस्तानी फोन करता था तो वो डर जाते थे। ऐसे डर चलो, उनकी हम जो है ना वो उनके डर की थेरेपी कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि इतना नहीं डरना चाहिए कि जो है वो फोन नंबर देख के घबरा जाएं, अच्छा आरजू का फोन आया, अच्छा मैं उनको। हाँ, मैंने तो कभी नहीं मांगे, क्या बात कर रहे हैं सर, वो आपका जिक्र कर रहे होंगे, वो मैं आपको बता रही, लेकिन वो शो में बोल रहे थे। लेकिन वैसे वो मतलब खैर वो मजाक में कह रहे थे, उनकी आदत है लेग पुलिंग करने की, और वो बड़ी अच्छी पाकिस्तान की धुलाई करते हैं। मगर ये कि पाकिस्तानियों को फिर भी अकल नहीं आती, हालांकि बहुत सी बातें, बल्कि अक्सर बातें वो ऐसी करते हैं जिसमें हमारा फायदा होता है, हमारे ऊपर वो टॉन्ट नहीं कर रहे होते, खैर चीज मैडम, बता रहे होते, मगर खैर। पाकिस्तानियों को पता है कि हमारा फायदा किसमें है। पाकिस्तानियों को ये नहीं है कि समझ नहीं है कि हमारा फायदा किसमें है। वो अलग बात है, हम उन चीजों पे अमल नहीं करना चाहते। अब जो मुल्क में क्राइसिस है, आप क्या समझती हैं, ये क्राइसिस क्रिएट करने वालों को या स्टेक होल्डर्स को ये नहीं पता कि इसका solution क्या है? सबको पता है कि इसका सोल्यूशन क्या है, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई अब क्या करें, कैसे करें, ऐसे ही चीजें रहेंगी ये। ठीक है नहीं ना। नहीं सर, ये लोग खुद ऐसा चाहते हैं कि कंट्री में अफरा तफरी रहे, कंट्री में यही हालत रहे, तो फिर लोग जो है वो अपने आप में ही बिजी रहेंगे ना, लोग अपने आप को ही संभालने में, अपने घर को या यूटिलिटी बिल्स देने में बिजी रहेंगे। इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकेगा कि ये करप्शन कर रहे हैं, ये पैसा खा जाते हैं, जो पैसा लेकर आते हैं कहीं से भी किसी काम के लिए बताकर किसी कंट्री से लोन, वो वहां लगने के बजाय दोबारा अमेरिका क्यों चला जाता है, स्विस बैंक्स में, या दुबई क्यों चला जाता है, ये बातें इनसे कोई पब्लिक पूछ नहीं पाएगी। ये तो और बात है कि अब क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, काफी अवेयरनेस आ गई है पब्लिक के अंदर, और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि पब्लिक उठ के सवाल करती है और पूछने लगी है। तो यकीनन पाकिस्तान में अब एक पॉजिटिव चेंज आने लगा है। चले मैडम, अगर आप कहती हैं कि पास पॉजिटिव चेंज आने वाला है, मैडम वो चीफ जस्टिस कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो कमिश्नर, अभी उनका स्टेटमेंट चल रहा है हम्म। कि ये जो कमिश्नर साहब हैं, ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिए, सबूत दिए कोई नहीं, ये तो कोई भी किसी पे इल्ज़ाम लगा देता है। तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का चल रहा है, तो आप कैसे देखती हैं, ये चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा दिया, वो कहते हैं कोई सबूत भी दो कि आप ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते रहोगे। सर वो तो है, खैर वो तो कहेंगे, जाहिर है चीफ जस्टिस कहेंगे, और उनको सबूत देना चाहिए कि अगर इस किस्म से उन्होंने रिजल्ट्स को चेंज किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा, वहां कैमरास लगे होंगे, कोई और बात होगी, कोई और आदमी गवाही के लिए आएगा, कुछ तो होगा ना। सर जैसे आप कहते हैं ना हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, लेकिन आप सबूत नहीं देते हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, मगर खैर लड़ी होगी मैं सर। दूं सबूत, दूं सबूत। दीजिए। आप तो नहीं मानेंगी, आप मेरा ख्याल है शायद वाहिद पाकिस्तानी है जो नहीं मानती। लेकिन मैडम, पाकिस्तान की फौज, अवाम, पुलिस ने 70-80 हज़ार लोगों ने अपनी जानें दी हैं। और वो जानें इसीलिए दी हैं, दहशतगर्दों से लड़ते हुए दी हैं। कभी वो हमला करते थे, फिर फौज और रियासत और पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट उनको फॉलो करते थे। जैसे ये बलूचिस्तान में आप देख लें, पाकिस्तान की अवाम ने जानें तो दी हैं, फौज ने भी दी हैं, पुलिस ने भी दी हैं, सब ने जानें दी हैं। वो अब जारी सर बात है, पैसा बना मैं है समझता सर। हूँ अगली दफा ऐसे होना चाहिए, आपको बुलेट प्रूफ गन वो पहना के ना, तो आपको भी किसी ऑपरेशन पे साथ ले जाएं। तो आपको जब वो गोलियों की दंदराज सुनी ना आपने, तो आपने वाकई कहना है कि लड़ी है। नहीं सर, वो आम आदमियों को मरवाया गया था, उनकी जानें ली गई थी, डॉलर पकड़े थे और उनको बेचा था। किस परवेज पे आ मुशर्रफ गई? का स्टेटमेंट मौजूद सर, यही अफगानिस्तान की वॉर में जिन और लोगों को हमने मुशर्रफ तो मारा। चला गया मैडम, सर पुरानी अब वो बात है। चला गया, उसकी बातें तो रह गई ना सर, वीडियो और मैडम मौजूद है। उसके बाद भी इतने लोगों, इतनी फौज लड़ रही है, इतनी पुलिस लड़ रही है। आप, मुझे तो ऐसे महसूस होता है कभी कभी कि आप वो जो एविडेंस बेस्ड बात किया करें ना, एविडेंस तो सामने रखा करें, एविडेंस आपके सामने है, स्टोरीज हैं, शोहदा हैं, पाकिस्तान की फौज के शोहदा जिनकी आए रोज आपको डेड बॉडीज नजर नहीं आती, आप सर उनको हमने खुद मारा है ना उनको, हम दूसरे की वॉर में जाके खामखे घुस गए, ऐसे तो नहीं ना पैसे ले रहे थे सर, डॉलर पकड़ रहे थे, तभी तो हम ये सब कुछ कर रहे थे सर, हम मानते ही नहीं सर, आप नहीं मानते सर। मैं नहीं। आपको क्या ये कहूँ सर अभी मैं। जो आजकल लड़ रहे हैं, आजकल किससे पाकिस्तान पैसे ले रहा है मैडम? सर अब वो तो हम भुगत रहे हैं ना, जो हमने बनाए थे टीटीपी वाले, तो भाई उनको वो तो फिर खुद ही वो क्रिएट टीटीपी, किए थे ना। वो टीटीपी कब बनी थी मैडम? वो तो 80s 90s के ये सारे लोग बनाए गए थे, फिर उनसे लड़ रहे हैं। तो अब ये तो माने कि अफवाज और पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट इनको मार रही है, खत्म कर रही है।